प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहनों को और जितने प्रभु यीशु मसीह में उसके मसीह भाई बहन विश्वासी और या कोई अन्य लोग पहली बार इस संदेश को सुनते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु जी के नाम से आप सबको नमस्कार। जो पिछला अभी मैसेज जो मैंने डाला था जिसका दूसरा भाग हम अब देखने जा रहे हैं, मेरे साथ एक आयत को आप निकालें। सबोदेशी का पुस्तक में से देखेंगे 7 अध्याय का 29 आयत में से हम देखेंगे। हमारे साथ वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। हाँ मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम देखते हैं इस संसार में, जगत में, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे भाई बहन आज अपने स्वयं की युक्तियों के कारण, योजनाओं के कारण, अपने प्लान के कारण कुछ उन्होंने ऐसी युक्तियां बनाई जो प्रभु के विरोध में युक्तियों को बनाकर वो संकट में, दुख में, तकलीफ में, आज़माइश में पड़ गए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सबोदेश का पुस्तक में से 7 अध्याय का 29 आयत में से, मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया था, वो संपूर्ण था, परफेक्ट था, मुकम्मल था, सीधा था। पर मेरे अजीजों, उसके अंदर कोई भी छल कपट पाप नहीं था और कोई ढा नफर, ईर्ष्या, बैर भाव, लड़ाई झगड़े, चिंता, बोझ, परेशानियां आज जैसे कि दुनिया भर में पाई जाती है। आज भी मेरे अजीज भाई और बहनों, बहुत सारे सृष्टिकर्ता, सृजनहार प्रभु परमेश्वर से अलग होकर, उससे दूर होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अपनी युक्तियों के कारण वो दुविधा में, परीक्षा में, आज़माइश में, संकट में पड़ते हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते, जो सृष्टि का रचता है, कायनात को सजने वाला, रचने वाला, बनाने वाला, और उसके विषय में हम ये देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव वो ऐसा है कि वो परमपिता परमेश्वर है, वो हमारा परम मित्र है, वो बड़ा भाई है, वो एक न्यायाधीश भी है, वो एक योद्धा भी है। परमेश्वर दया का सागर भी है और क्षमा की खानी भी है। और मेरे अजीजों भाई और बहनों, प्रभु वो अपना तानाशाह नहीं है। प्रभु परमेश्वर तानाशाह नहीं है कि वो ये कहे कि तुम मेरी आराधना, मेरी इबादत, मेरी उपासना, मेरा भजन, मेरी अर्चना, मेरी भजन कीर्तन करो, नहीं तो मैं ये करूँगा, तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा। पर मेरे अजीजों भाई और बहनों, सबोदेश की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, 11 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर मगन रहें और अपनी आँखों की दृष्टि के मुताबिक चल, अपनी मनमानी कर, परंतु ये याद रखे परमेश्वर तेरा इन सब बातों के विषय में लेखा लेगा। और मेरे अजीजों, प्रभु की जब एक व्यक्ति, जब एक मनुष्य प्रभु के से दूर होकर, उससे अलग होकर, उसकी उपस्थिति से, उसकी सहभागिता से, संगति से, हजूरी से दूर होकर जीवन व्यतीत करता है, तो बहुत सारे वो दुखों का सामना उसे करना पड़ता है। मेरे अजीजों, अगर हमें इस धरती पे, संसार में रहना है, तो मेरे अजीजों, ये संसार, ये जगत पाप से भरा पड़ा है। आज में वर्तमान के समय में पाप चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लिखा युक्तियाँ बनाई। आज मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे मनुष्य अपनी युक्तियां बनाते रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं, 4 अध्याय की 13-14 में लिखा है
कि इंसान योजना बनाता है, हम कल किसी दूसरे शहर में जाएंगे, काम करेंगे, व्यापार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। परंतु मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि तुम्हारा जीवन ही क्या है, तुम तो उस भाप के समान हो जो क्षण भर में, पल भर में लोप हो जाती है। मेरे अजीजों भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे मनुष्य अपनी योजनाओं के कारण, युक्तियों के कारण दुविधा में फंस जाते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के आगे ऑप्शन रखे हुए हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसकी 30 अध्याय का 19 आयत में से हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आज बहुत सारे मनुष्य आयु से पहले ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। परमेश्वर की वाणी कहती, बाइबल का प्रभु परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम उसके वचनों पर, चिन्हों पतों पर, सत्य के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, जीवन के मार्ग पर चलोगे तो तुम अपनी आयु को पूरी भुगत के, पूरी भोकर इस धरती पे कूच करोगे, अपनी जिंदगी के सफर को तय करते हुए। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आज वचन में भी लिखा है कि आज से 2000 पूर्वक पहले यीशु जी ने कहा कि ज्योति इस जगत में आई। यीशु मसीह को ज्योति कहा गया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति इस जगत में आई। मनुष्यों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर कोई समझदार, अगर कोई अच्छा संस्कारी, अगर धार्मिक व्यक्ति, अगर कोई ईश्वर का, प्रभु परमेश्वर का भजन भक्ति करने वाला, अगर कोई अगर संस्कारी व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति कोई किसी को सीख दे या सबक दे या शिक्षा दे, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आजकल लोग सुनना नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं। मेरे अजीजों भाई और बहनों, अगर कोई मेरी आवाज़ को भाई बहनों सुन रहा है, आप किसी भी बीते समय में युक्तियां बनाकर आजमाइश में पड़ गए हो, दुख तकलीफ में पड़ गए हो, बीमारी में पड़े हो और पाप के अंदर पड़े हो, गिर चुके हो, तो प्रभु का वचन कहता है, भजन सहायता का पुस्तक में लिखा हुआ 145 की 14 में, परमेश्वर प्रभु गिरते को संभालता, झुको सीधा खड़ा करता है। मेरे अजीजों, आज तुम किसी भी परीक्षा में गिरे हो, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हो, पाप में पड़े हो, दुख में पड़े हो, आजमाइश में पड़े हो, संकट में पड़े हो, तो मेरे अजीजों, आपके लिए एक आशा की किरण है, वो है प्रभु यीशु। मेरे अजीजों भाई और बहनों, 2000 साल पहले यीशु जगत में आए थे। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय की 17 आयत में, हम 16 में 17 में पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है, प्रभु ने किसी विशेष, किसी मजहब, धर्म को, कौम को लेकर नहीं, उसने कहा मन फिराओ। मन के ऊपर अजीजों, मेरे अजीजों, जोर दिया गया। मेरे अजीजों, कोई भी धर्म गलत नहीं है। मनुष्य के मन के अंदर से बुरी विचार, बुरी भावनाएं, युक्तियां, पलायन वो बनाता है, उसके कारण से वो परीक्षा में, दुविधा में, संकट में, आजमाइश में, तकलीफों में पड़ जाता है। मेरे अजीजों भाई और बहनों, यीशु जी जब जगत में आए थे, क्या बोला? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट आ गया है। मेरे अजीजों भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य जब एक मनुष्य के भीतर स्थापित हो जाता है, तो मेरे अजीजों, प्रभु का राज्य एक मनुष्य के भीतर जब आ जाता है, उसके जीवन में आनंद होता है, शांति होती है, सुख होता है, चैन होता है, उसके जीवन में चिंता नहीं
होती है, बोझ नहीं होता है, वो परेशानियों के तले दबा नहीं होता है। और मेरे अज़ीज़ों, चाहे उसके दुश्मन कितने भी हो, परंतु मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें शत्रु के चुंगल से, शत्रु के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी जब मुर्दों में से जी उठे, लूका का अंजील में भी हम पढ़ते हैं 24 अध्याय की अब 47 आयत में, जहाँ से मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, शुरुआत की मन फिराव के ऊपर, उसी के ऊपर ही समाप्त किया। उसने लूका का अंजील, लूका का पुस्तक में 24 की 47 में कहा है कि मन फिराव का प्रचार, पापों की क्षमा का प्रचार सारे जगत में किया जाएगा। मेरे अजीजों, भाई और बहनों, आज दुनिया भर में प्रभु यीशु का प्रचार क्यों किया जाता है, क्यों वचन अपना दिया जाता है? रीजन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। उसने कहा है कि समस्या कहाँ है तुम्हारे? किसी मजहब में, धर्म में नहीं, किसी कौम में नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, किसी भाई में नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन के अंदर है। जैसे हमने एक मुहावरा सुना होगा मेरे अजीजों, मन जीते जग जीते। वचन मिल गया, जिस मनुष्य ने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, उसने अपना जगत को जीत लिया, उसने एक नगर को जीत लिया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, भाई के कहते हैं कि तन बदला तो क्या बदला, मन का बदलना जरूरी है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है नीति वचन 4 क्या उसका 23 में, सबसे अधिक तुम अपने मन की चौकसी करो। मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, एक आखिरी है तो और हम पढ़ेंगे, नहम्याह का पुस्तक में से पढ़ेंगे 13 अध्याय का पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक। हम देखते हैं सुलेमान राजा के समान पूरी पृथ्वी भर में, जगत में, संसार में सुलेमान राजा के समान कोई भी इतना ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था सुलेमान राजा के समान। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर में सुलेमान राजा को इतनी समझ और इतनी बुद्धि दिया था, इतनी शोहरत, इतना धन, इतनी संपत्ति दी थी। पर मेरे अजीजों, वो अपनी युक्तियों के कारण पाप के अंदर गिर गया। लेकिन वो अपने प्रभु का प्रिय था। क्या था वो? परमेश्वर का प्रिय था। मेरे साथ पढ़े नहम्याह का पुस्तक 13 अध्याय का उसका पढ़ दीजिए मेरे साथ। उसका 26 आयत में, क्या इस्राएल का परमेश्वर, क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बुतेरी जात में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। वे अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया था। मेरे अजीजों, बहुत सारे क्या करते, बहुत बार मनुष्य प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी काम करने लग जाते हैं। चाहे वो काम हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे अजीजों, नीति वचन 3 का 5-6 में लिखा, तुम अपनी बुद्धि या समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण भरोसा प्रभु परमेश्वर पे करना, वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आज कोई भी भाई बहन अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता है, मन फिराना चाहता है, तो मेरे अजीजों, विश्वास के साथ आप ऑनलाइन पे बैठे और ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, यीशु का सामा, उसका शक्ति आपको स्पर्श करेगा, चंगा करेगा। और अगर आपको किसी को दुआ की ज़रूरत हो तो मेरे फ़ोन नंबर को भी नोट कर सकते हैं। वो फ़ोन नंबर मेरा है 9899722741। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर किसी को दुआ की ज़रूरत है, अगर आप
बीमारी के बिस्तर पे पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, बोझ में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, कर्जे के तले दबे हैं, तो आज ही मेरे अजीजों यीशु मसीह आपके कर्जे को ख़त्म करेगा, अद्भुत रीति से काम करेगा। मेरे अजीजों यीशु आपके मज़हब को नहीं बदलेगा, धर्म को नहीं बदलेगा, उस जाति को नहीं बदलेगा। आपका मन आपकी स्वतंत्र इच्छा से ही बदलेगा जब आप स्वयं मेरे अजीजों परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन में काम करे, तो वो यीशु ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हो सकता है ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है कि आपने इससे पहले कई वेद हकीम डॉक्टर के पास जाकर देखा हो, परंतु कहीं से भी आपका समाधान नहीं हुआ है। पर मेरे अजीजों यीशु आपसे कोई रिश्वत नहीं लेगा, घूस नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा, कोई चढ़ावा नहीं लेगा, वो सर्व आपका मन मांगता है। मेरे अजीजों भाई और बहनों, आइए हम सब जने आंखों को बंद कर लेंगे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। यदि भी आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए अपना दुआ करना चाहता हूँ। जहाँ भी आपकी परेशानी है, दिक्कत हो, तो आप अपने सर पर हाथ रख लें, पीठ पे जहाँ भी कुछ हो, तो प्रभु यीशु की पुत्र आत्मा छू के चंगा करेगा, अद्भुत रीति से उठाकर खड़ा करेगा। यीशु मसीह आपके हालात को बदलेगा, यीशु मसीह आपकी अपने परिस्थिति को बदलेगा, यीशु मसीह आपके घर के ऊपर जो भी परेशानी को वो अपना दूर करेगा। आइए हम सब जने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, राजों के राजा, स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आप दूर नदी के प्रभु परमेश्वर हैं। यीशु जी, जो भी अनुग्रहकारी प्रभु उस आवाज़ को सुन रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा, जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाती है, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा मरकुस का पुस्तक 16:16 में, बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और लूका 10:19 में लिखा है कि मैं तुम्हें शत्रु साब अंधकार की शक्ति को, दुष्ट की शक्ति को रोने का अधिकार देता हूँ। पिता प्रभु यीशु जी के नाम से कोई भी बहन दुखित हालत में पड़ा है, भाई बहन बिस्तर पे पड़ा हो, उसकी बीमारी कोई भी क्यों करना, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र आत्मा शाम से चली जाए यीशु के नाम से। और प्रकार के कर्जे वाली आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, इनके बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, इनके घर के हालात बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है, आत्महत्या करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन।